सही लगूं तो आपको थोड़ी सी मुंडी हिला के कहना है यस। You are right. कैसे कहना है? Yes, यू आर राइट। आप सबने देखा होगा एक चीज बड़ी कॉमन है। देखिए यहाँ मैं कुछ नॉर्मल चीजें लिखता हूँ जो आपको समझ में आए। मैंने एक बहुत अच्छा सा सर्कल बनाया, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये क्या कहलाता है? सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से एक और सर्कल बनाया। एक सर्कल का नाम दे दिया मैंने ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है तो क्या होगा? यस। कैसे कहेंगे? Yes. हाँ, ये खोपड़ी हिलेगी, ऐसा नहीं है कि टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी, आप तो टेंशन फ्री रहें। तो कैसे कहेंगे? Yes. अब देखिए इसमें मैंने एक सर्कल और बना दिया, नजर आ रहा है कुछ? यस। कैसे कहेंगे? Yes. अब इसमें एक त्रिभुजाकार एक और चीज बना दी मैंने जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसमें मैंने ऐसे कुछ करके सी बनाया और इधर मैंने ऐसे करके सी बनाया। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? बी। क्यों? क्योंकि ये स्माइल कर रहा है। जब ये स्माइल करता हुआ अच्छा लगता है तो आपके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? ये देखो कितनी स्माइल आई है। तो ये जो चीज सबको पसंद है वो हमें भी करनी चाहिए। हम दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है, पर हम बनते नहीं है। इसी बनने को हमने यहाँ नाम दिया चेंज। क्या नाम दिया है? चेंज। कि यदि आप कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो, नया हासिल करना चाहते हो, तो आपके काम करने का तरीका भी कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। Am I right? Yes, you are right. Yes, you are right। देखिए एक कॉलोनी के बच्चे मुझे इशारा करके बता रहे हैं you are right। क्या कह रहे हैं? You are right। तो आपको समझ में आने लग गया होगा कि ये जो you है इसका मतलब तब निकलता है जब किसी की तरफ इशारा किया जाए, वरना तो ये सबके लिए you ही आता है। Am I right? Yes, you are देखिए right. you मैंने बॉडी लैंग्वेज का यूज किया और आपको इसका मीनिंग समझ में आने लगा। Am I right? Yes, you are Yes, right. you are right। क्या कहेंगे? Yes, you are right. तो बड़ा आसान क्या है कि हमने एक छोटी सी चीज देखी, वो क्या है? चेंज। और चेंज भी किस तरह? जो सबको अच्छा लगे वो चेंज हमें करना है। तो हमने इस कोर्स को कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैं इसी वर्ड पे थोड़ा सा जोर देता हूँ। ये जो डेवलपमेंट आपने देखा ये किस में लेना है? पर्सनालिटी में लेना है। अब पर्सनालिटी किन चीजों से बनी? हाउ टू टॉक, आप बात कैसे करें, हाउ टू बिहेव, आप व्यवहार कैसे करें, एंड हाउ टू लिव, आप जीवन को कैसे जिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये चीजें पढ़ने लिखने से आती है। नो, आपको चेंज करना पड़ता है। कंपनी, जिस कंपनी में आप रहोगे वैसा ही चेंज आप में आने लगेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, एक व्यक्ति ने नीचे हाथ रख लिए, आप भी नीचे रखोगे। ऐसे ही हम जब नॉर्मल फॉर्मल होते हैं तो ऐसे खड़े रहते हैं। चाहे कितना ही खूंखार आदमी क्यों नहीं हो, वो खड़ा होता है, ऐसे हो जाता है। बॉडी बस पूरी बॉडी को समेट लेता है कि बस मैं सीधा आदमी हूँ। और ऐसे सीधे आप खड़े हो तो समझ आता है कि आज बना हुआ है, फिर भी अच्छा लगता है। Am I right? Yes, you are right. कैसे कहेंगे? Yes, you are right। अब देखिए आपने अपने आप में एक चेंज किया कि पहले आप you बोलते थे, पर आज आपने you को इशारे के साथ बोलना स्टार्ट किया। ऐसे ही स्टार्ट करोगे तो लोग आपको कहेंगे यार आप में डेवलपमेंट आ रहा है। और वो डेवलपमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। अब चेंज, आप पहले हिंदी बोलते थे, अब आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। कोई नई बात नहीं है, बट लोगों को क्या लगेगा? चेंज। और प्रकृति का नियम है, जब तक आप चेंज नहीं होगे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर डस्टर दिखाओ, बस वही है क्या? कोई नया दिखाओ। अब काम तो ये लेना है इससे, अब नया हो पुराना हो, पर हर आदमी को क्या चाहिए? चेंज चाहिए। तो हम बहुत बार लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स को स्टार्ट करें। तो ये आती है मुझे, तो मैंने तो देखा है, पर देखा है वो बहुत अच्छी बात है, वो अब क्या हो गया? देखा था। Am I right? Yes, you are right. Yes, you are right। क्या कहेंगे? Yes, you are right. इस चीज को लोग बोलते हैं डस्टर। क्या कहते हैं? Duster. इसको बोलते हैं सेल फोन, इसको बोलते हैं चौक, और इसको बोलते हैं माउस। अब देखो ये चीजें शायद आपको पहले से, मैंने तो नहीं सुनी, आपको आती थी, पर आपने मेरे साथ बोला, कहते हैं डस्टर, फिर कहते हैं सेल फोन, फिर कहते हैं चौक, और फिर कहते हैं Mouse. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you. थैंक यू। अब जिन्होंने थैंक यू कहा उनको एटिकेट्स आते हैं, और जिन्होंने नहीं कहा उनको एटिकेट्स नहीं आते, जबकि उनके दिल में सम्मान है, इज्जत है, प्यार प्रेम मोहब्बत जो भी होना है वो है, पर दिखाया नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है।
अंदर से चाहे आप कील पे बैठे हुए हो पर स्माइल आ रही है ना, तो लोग सोचते हैं कि सर कील चुप नहीं रही है इसके। Am I right? Yes, you are right. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. क्या कहेंगे? I do agree with you. कैसे कहेंगे? I do agree with you. कैसे कहेंगे? I do agree with you. कैसे कहेंगे? I do agree. अब देखिए जिसने पहली बार कर लिया उसकी 6 बार प्रैक्टिस हो गई, और जो अभी भी सोच रहा है कि भैया हमारा तो कोई कहेगा ना तो चेंज करेंगे, तो वो पीछे रह जाते हैं। Am I right? Yes, you are right. I am, I am. you are, You are. गर्ल्स के लिए कहते हैं, She is. और बॉयज के लिए कहते हैं। He is. इन चीजों के लिए बोलते हैं it is। क्या कहते हैं? It is a laptop, It is a laptop. it is a duster। क्या कहते हैं? It is a duster. हाँ, जिनके पास डस्टर था उसने उसकी तरफ इशारा किया और बाकी मुझे ढूंढ रहे हैं कि गुरुजी जहाँ बताएंगे वहीं करेंगे। Am I right? Yes, you are Yes, right. you are right। क्या कहेंगे? Yes, you are अब right. इनमें से बहुत सारी चीजें हमें आती है, तो इसको बोलते हैं it is a duster। It is a duster. अब अंग्रेज लोग पता क्या करते हैं, जैसे डस्टर है पर डस्टर को यदि एक है तो उससे पहले बोलेंगे ए, और ए का सही उच्चारण है अ डस्टर। क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे? It is a cell. वेरी गुड, It is a dog. वेरी गुड। It is a dog. और इसके लिए क्या कहेंगे? It is a laptop. तो साथियों खुशखबरी की बात यह है कि आपने अपने आप में क्या ले लिया? चेंज ले लिया। और वो भी पता है कैसा चेंज लिया, जो 7 पीढ़ियों तक किसी ने नहीं किया, कुंडली के ठोकर देने वाला काम किया कि बोलूंगा बट इंग्लिश में बोलूंगा। Am I right? Yes, you are right. What is this? It's a duster. It's a duster। क्या कह रहे हैं? It's a duster. And what is this? It's a laptop. And what is this? It is a dog. And what is it? Mouse. It is a mouse। जिन्होंने पूरा सेंटेंस बोला उनकी आगे चल के फ्लुएंसी बनेगी, और जिन्होंने सेंटेंस आधा बोला वो अटके हुए रहेंगे कि यार कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही यहीं से करी। Am I right? Yes, you are right. Yes, you are right। क्या कह रहे हैं? Yes, you are right. I am I am smarter। smarter. Are you smarter? Yes, I am smarter. अब स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्माइल लेनी पड़ेगी। बहुत बार हमारे स्माइल पे लोग इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हमने क्या पहन रखा है ये नहीं देखते, हम किस गाड़ी से हैं ये नहीं देखते, बस स्माइल देखते हैं। यार कुलदीप सर आए थे, मुस्कुराते हुए आए थे, पता नहीं कितने कमाते हैं। Am I right? Yes, you are right. You are right। क्या कहेंगे? Yes, you are right. इस लॉकडाउन को अनलॉक कैसे करेंगे? अपने आप में चेंज करके। और वो चेंज भी कैसे होगा? डेवलपमेंट की तरफ होगा। अब डेवलपमेंट में आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन सीख लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, व्यवहार करना सीख लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड सुधार लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं सर ये कोट पहनने से इंग्लिश ज्यादा आती है क्या? मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने कहा आप जैसे भी जल जाती है, इतना ही काफी है। Am I right? Yes, you are right. Do you agree with me? Yes, I do agree. agree। आप कभी गेम खेलते हैं मोबाइल पे? Yes. गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है कि लेवल होते हैं, होता है ना लेवल। अब जैसे आप कहीं भी हिट होते हैं या मरते हैं तो उसी लेवल पे उसी स्टेप पे आते हैं, नीचे वाले पे नहीं आते। Am I right? Yes, you are right. जैसे आप खेल रहे हैं तो आप जैसे हिट होगे इस लेवल पे आ जाओगे, पर जैसे आपने एक लेवल अप हो गए तो आप इस पे नहीं आओगे। ऐसा ही मैंने सुना है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, इससे नीचे नहीं आऊंगा। कई बार लोग टी शर्ट पहन लेते हैं, चप्पलें पहन करके निकल जाते हैं और अपने आप में क्या कहते हैं, अरे चलता है यार, क्या है, वो चलता नहीं है, वो डाउन आ रहे हैं, उनका लेवल नहीं है, उनका स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए लोग उनको कभी भी एक जगह मापते नहीं है कि यार ये आदमी क्या तौल का है। जो यहाँ तक पहुंच चुका है, टाई वाई लगा चुका है, वो टी शर्ट में क्यों घूम रहा है? कोई वेकेशन थोड़ी है। यदि वेकेशन हो तो आप कर सकते हो। Am I right? Yes, you are right. Yes, you are right। क्या कहेंगे? Yes, you are right. I am, I am. you are, You are. गर्ल्स के लिए कहते हैं She. और बॉयज के लिए कहेंगे He is. he is a boy, He is a boy. she is a girl, She is a girl. it is a laptop। It is a laptop. तो यदि ये चीजें आपको समझ में आ रही है इसका मतलब आपका लेवल है, और समझ में नहीं आ रही है तो भी लेवल तो है। Am I right? Yes, you are right. हम 3 लेवल में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पहला लेवल होता है O, दूसरा लेवल होता है A और तीसरा लेवल होता है B। इसमें वो स्टूडेंट आते हैं जिनको इंग्लिश आती है, इसमें वो स्टूडेंट आते हैं जिनको इंग्लिश सीखनी है, और इसमें वो स्टूडेंट आते हैं जिनको ना आता है ना जाता है, कब्जे हो रखी है। Am I right? Yes, you are right. तो सबको इसी लेवल से गुजरना पड़ेगा और सबको कायम जीवन में देता रहूंगा। किन किन चीजों का? हाउ टू टॉक, How to behave. How to live. अब देखिए कुछ लोग मुझसे पहले करते हैं, इसका मतलब उनको किसी धक्के की जरूरत नहीं है, और जो इंतजार करते हैं कि तू बोल एक बात, तेरे पीछे बोलूंगा, तू नहीं बोलेगा तब तक नहीं बोलूंगा। कई तो ऐसे ठान के आएंगे ले बुलवा ले,
गारंटी ले रहा था ना तू, तो मैं 3 महीने में सिखा दूंगा। ले बोलवा फेविकॉल से चिपका के। कुछ है तो चेंज हो जाइए, और नहीं है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब इनको जोरदार कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? तो हमने क्या लिया अपने आप में? चेंज लिया। और इसी चेंज से यदि लोग आपको फॉलो करने लग जाए, आपके पीछे आने लग जाए, आपको सर और मैम कहने लग जाए, तो और चाहिए क्या? यहाँ क्लास में 2 दिन पहले आए बच्चे को लोग कहते हैं सर एक मिनट मुझे बताना, सर ये समझाना, क्योंकि हम इंग्लिश उन लोगों को सिखा रहे हैं जो बिजनेस टाइकून्स है। हम स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखा रहे हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो हमारे लिए आप क्या होंगे? मैम, और आप क्या होंगे? सर, क्योंकि आप आगे चल करके वही बनेंगे। तो आज ही बन जाइए, आगे कोई सीन थोड़ी आएंगे। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? कि सर मैं बड़ा होकर समाज सेवा करूंगा। मैंने कितना बड़ा होगा? एक बार हो तो जाऊं। तो हर एक आदमी सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, बड़ा होकर करूंगा। मैं तो कहता हूँ आज ही करिए, राइट नाउ, राइट हियर। क्या कहेंगे? राइट नाउ, राइट हियर। आई नीड चेंज, मुझे चेंज चाहिए। इसके लिए बोलता हूँ आई नीड चेंज। थोड़ी ताकत लगाइए इस अंगूठे पे और बोलिए आई नीड चेंज। और ताकत लगा दीजिए। ऐसा ये छेद निकालना है, ताकत यही लगानी है। कैसे लगानी है? आई नीड चेंज, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट हियर। इसका मतलब होता है अभी के अभी, यहीं के यहीं, अत्ता माझी सटकले। ये तो मैंने सिखाया नहीं कभी, तो माहौल से सीखने में आ जाता है। Am I right? Yes, you are right. You are right. क्या कहेंगे? Yes, you are right. I am. I am. You are. You are. She is. She is. He is. He is. अब कई लोग सोचते हैं कि इसको कितनी बार बुलवा दिया, मुझे तो आ गया। मैंने कहा नहीं, जब तक ऑटोमेटिक ये मैं अंगुली करूँ और आपके मुंह से निकले, तब मैं आया हुआ मानता हूँ। तो जब से सर कह रहे थे ना आप सबके लिए ऑफर है, तो ऑफर उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक धारणा धर रखी थी। एक छिपकली है ना, दीवार से उल्टी, छत से उल्टी लटकी रहती है। उसको पता है क्यों लटकी रहती है? वो सोचते कि मैं छोड़ दूंगी ना तो छत गिर जाएगी। Am I right? Yes, you are right. ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये ठान लिया कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे क्या जरूरत है इंग्लिश की। ये धारणा हो जाती है, जबकि मीडियम वाले को ही जरूरत है। सच्ची जरूरत उसको है, क्योंकि वहाँ के टीचर किस में पढ़ाएंगे? इंग्लिश में पढ़ाएंगे। उनके फ्रेंड्स किस में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे। और वो बोलने नहीं देगा, क्योंकि उसकी धारणा है ना कि देख मैं भी नहीं बोलता तू भी मत बोल, और उसको भी बता, और गुरुजी को भी बोल, गुरुजी हिंदी में पढ़ाओ ना। तो गुरुजी तो तैयार हो गए, रियल में मैं तो परेशान हो रखा था कि यार इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल होगी, कैसे पढ़ाऊंगा? तो चलो बेटा हम हिंदी में पढ़ते हैं, ये लो जी, ये मीडियम। और घर वालों से फीस, हिंदी मीडियम की 20,000, इंग्लिश मीडियम की 40,000, 80,000। 80,000। ओह माय गॉड, क्या कहता है? ओह माय गॉड, थोड़ा और ऊपर लेके बोलेगा, ओह माय गॉड, Oh my God. ओह माय गॉड। हाँ, जब टॉयलेट नहीं खुलता, बाथरूम का गेट नहीं खुलता ना, तो यही रहता है, ओह माय गॉड। मेरे को तो 3-4 बार हो जाती है। और कई बोलते हैं कल ही सर पैंट मजबूत है अपनी। मैंने कहा जूते किससे भरे? सर ये तो प्रयास है। Am I right? Yes, Yes, you are right. you are right. क्या कहेंगे? Yes, you are right. I am. I am. You are. You are. गर्ल्स के लिए क्या कहेंगे? She is. ये कहाँ से आया? पहले से ही पता था, पर बोलते नहीं थे। पता क्यों? लोग क्या कहेंगे? या फिर पता नहीं क्यों? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कई लोगों से मैंने पूछा कि आप हाय क्यों नहीं करते? कि सर फिर वो हेलो बोलेगा, फिर हाउ आर यू बोलेगा, फिर आगे नहीं आता ना। तो मैं तो सोचता हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये लोग तो साले हो गए, क्या हाय हेलो लगा रखा है, राम राम श्याम राम करें। तो मैंने कहा वो भी करो, पर आप में एक क्वालिटी और हो जाए तो बुराई है क्या? आपके पास एक पेन है हिंदी का, एक पेन है राजस्थानी का, एक और हो जाए तो क्या बुराई है? नॉट एट ऑल। कैसे कहते हैं? नॉट एट ऑल। आई डोंट केयर। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो मेरे साथ साथ कर रहे हैं वो अपने आप में चेंज कर रहे हैं, और जो मेरे साथ नहीं कर रहे हैं पता वो क्या कहेंगे? दादाजी ये सबके हिलते हैं, हमारे क्यों नहीं हिलते हैं? तो दादाजी ने कहा सारी दुनिया ने मेहनत करी, हमने मेहनत नहीं करी। Am I right? Yes, you are right. Yes, you are absolutely right. अब देखिए मुझ में एक चीज आपको अलग लग रही होगी कि यार पढ़ाती तो दुनिया है, पर ये थोड़ा अलग पढ़ाता है। स्टाइल, तो वो जो स्टाइल है ना, उसी से लोग फिदा है। किरण कौन करता है ऐसे?
एक एक्टर है शाहरुख खान. शाहरुख खान, और ऐसे ही बोलते हैं चाय बना ला रे शुरू, बाबू मोशाय, राजेश खन्ना साहब, दिलीप कुमार की और स्टाइल, देवानंद की और स्टाइल, ब्यूटीफुल, हम तुमसे निकाह करेगा। अमिताभ बच्चन है ना, तो उनकी स्टाइल है और स्टाइल से लोग उनको पहचान जाते हैं। Am I right? Yes, you are right. और आपकी भी स्टाइल है। क्यों रहा है? मार खाएगा? डरा कर रहा है ना स्टाइल आपकी? तो वो स्टाइल कौन सी फेमस है? उसको कॉपी करो, उसको फॉलो करो और उससे आगे निकल जाओ। टीन टीन हॉर्न दिया आगे। Am I right? Yes, you are Do right. you agree with me? Yes, I do agree with लेकिन you. जिन्होंने ये कहा I do agree, उनकी प्रैक्टिस हो गई, और जिन्होंने नहीं कहा वो कल कहेंगे, तो वो कहलाते हैं फॉलोअर्स, और जो आज कह रहे हैं वो कहलाएंगे लीडर्स। क्या कहलाएंगे? Leaders. और दुनिया को लीड करने वाले ही लीडर्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले चलना है, लोग आते रहेंगे, मैं तो कहता हूँ फॉलो मी। क्या कहते हैं? Follow me. जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप अकेले ही हो और आप सोचते हो कि मैं लीडर बनूं, तो बस एक ही काम करना है, साइड चेंज करो और दो आ जाओ। Am I right? Yes, you are right. Do you agree with me? Yes. I do agree. I do agree with you. क्या कहेंगे? I do agree with you. तो हर जगह हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए। अब जो ये सोचते थे ना कि इंग्लिश तो यार मुझे तो आती है, मेरे किस काम की है, मुझे ना ना, केवल इंग्लिश 7%। जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनका लाइफ में रोल कितना है? 7%, और स्टाइल का 38%। अब इससे भी खतरनाक चीज है बॉडी लैंग्वेज। यस, कितना परसेंटेज है? 55%। देखिए ये सबसे ज्यादा इंप्रूव आपको करना है। आपका बैठने का ढंग, जैसे मैं बोलता हूँ ना बैठने का ढंग, तो ज्यादा सीधी कमर कर लेगा। मैंने कहा आपका बात करने का ढंग, यस। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पता तो सबको है पर करना कोई नहीं चाहता। जो करते हैं वो लीडर्स है, और जो इनको देख देख के करते हैं वो Followers हैं। तो फॉलोअर्स मत बनिए। मैंने ये सुना है कि 95% पॉपुलेशन लूजर्स की है, जिनको हम फॉलोअर्स कहते हैं, और 5% जो लोग हैं वो दुनिया में कौन है? विनर्स हैं, जो किसी की नहीं सुनते ना हमें मिलते हैं। तो चारों तरफ हमें कौन दिखाई देते हैं? लूजर्स। तो हम स्टाइल भी किसकी कॉपी करते हैं? लूजर्स की। चाल चल का ढंग भी किसका लेते हैं? लूजर्स का। जब सारी चीजें इनकी करते हैं तो विनर कैसे बनेंगे? Am I right? Yes, you are right. अब देखिए लूजर्स में और विनर्स में डिफरेंस यहाँ भी देख सकते हो। एक आदमी खड़ा है, बाकी सब बैठ के बोल रहे हैं यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। तो ये डिफरेंस क्या है? लूजर एंड विनर का। तो आपकी अगली जगह कौन सी है? ये वाली जगह है, आई एम द बेस्ट। I am the best. I am the best. देखिए बच्चे खड़े भी हो गए, आप भी खड़े होकर के बोल दीजिए, एक चेंज तो आप में आया। वेरी गुड। आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम द चैंपियन। I am the champion. फिर से सुनिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द I am the चैंपियन। best. I am the champion. फिर से सुनिए, I am the best. I am the champion. अब सुनने वाले दिन तो गए। Gone are the days। क्या कहते हैं? Gone are the Gone are days. the days। Gone are the days. Gone are the days। Gone are the days. Am I right? Yes, you are right. Yes, you are right। क्या कहेंगे? Yes, you are right. Please have your seat। Thank you. अब जिन्होंने मुझे थैंक यू कहा, मैं उनको कहता हूँ कि मैं एटिकेट्स है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। कई सोचते हैं सर मेरी इच्छा तो मेरी भी थी, मेरे दिल में भी था, मैंने कहा नहीं। एक शादी में गया, एक लड़की घूर घूर के देख रही है, तो मैंने उसको कहा मेरे पास नई ड्रेस भी है, थोड़ी पहन के आ जाता। Yes, yes, you are right. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे आती है, बोलूंगा नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि आप अपने आप में चेंज कर रहे हो, और इसी चेंज से यदि आप कोशिश करके देखें, आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करें 3 महीने के लिए, जैसे स्कूल्स खुलती हैं उस समय अपने टीचर से आप इंग्लिश में बात करें। टीचर को एक बार जरूर लगेगा कि यार शायद इसको पढ़ाने में तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बंदा इंग्लिश में बोल रहा है, सारे काम है, टिकट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो हर बार आपको पॉइंट आउट करेगा, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप सोचोगे यार मेरे ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? व्हाई? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं नहीं कहता इंग्लिश से डेवलपमेंट आता है, हिंदी से भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है, पर वो हिंदी स्पोकन में चलना था। ऐसे आपके संस्कृत से भी आता है, ऐसे राजस्थानी से भी आता है। मेरे ताऊ तो सरपंच रहे 15 साल तक, राजस्थानी में काम चलाया, पूरी दुनिया जानती है उनको। Am I right? Yes, you are right. ना, पूरी दुनिया नहीं जानती, केवल राजस्थानी को समझने वाले होते हैं। जहाँ हिंदी बोलने की बात आती है बोलते हैं मखा कुलदीप तू बेटा। अब मुझे हिंदी बोलने वाले जानने लग गए। अब थोड़े थोड़े मुझे लगा कि हिंदी वाले भी थोड़े हैं, अब इंटरनेशनल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश।
Am I right? Yes, you are right. अब देखिए आपने ये कहा यू आर राइट, ये पूरा वर्ड समझेगा, आपने कहा आप सही है, हिंदुस्तान समझेगा तू सही है भाई, राजस्थानी वाले समझेंगे। तो हमें चेंज किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना। कम से कम दुनिया हमें समझे तो सही, सुने तो सही, हमें फॉलो तो करे तो सही। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाउ टू टॉक। How to behave, how to live. वाह,